आज हम इंडिया के मुसलमानों की ये सुनते हैं कि वो कहते हैं कि शुक्र है हमारे बड़े नहीं पाकिस्तान के नहीं, तो आज हम भी शायद कटोरा लेके फिरे। तो क्या समझते हैं, हमेशा हमारे सियासतदान तो ये कहते रहे, लेकिन आज वो दुनिया की तरक्की करते जा रहे हैं। बांग्लादेश हमसे ज़्यादा तरक्की करके 10वीं बड़ी ट्रिलियन इकॉनमी बनते जा रहे हैं। हम क्या वजह है कि हम पीछे से पीछे रहते जा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि जब इस्लाम से बंदा दूर होता है ना, तो हदीस में आता है कि अल्लाह जो है ना उसकी मैशत तंग कर देता है। अच्छा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी आदम तू मेरी इबादत के लिए फारग हो जा। अच्छा। मैं तेरे दिल को गिना के साथ भर दूंगा, तवंगरी के तो साथ। फिर सर चाइना वो अमेरिका ने सब्र कैसे तरक्की कर लिया? हालांकि वो तो नॉन मुस्लिम हमारे बड़े इंडिया से पाकिस्तान 1947 में सही। दिल्ली के शहर से हिजरत करके पाकिस्तान में आए। हमारे दादा, हमारे वालिद और हम सब अंदरून शहर 12 गेट लोहारी गेट के रहने वाले हैं। तो वहीं की मुझे अब ये बताएं, अगर आपके वहाँ से हिजरत करके आए तो देखा जाए तो बांग्लादेश हमसे ज़्यादा हुआ, इंडिया वो तरक्की करते जा रहा है। जैसे मैं न्यूज़ सुन रहा था, कह रहे थे कि उनकी 10 ट्रिलियन की इकॉनमी बनते जा रहे हैं, हर चीज़ वो इंडिया में बना रहे। तो हम सर उनकी पॉलिसी से देख के नहीं क्यों सीख नहीं पा रहे? क्योंकि हम भी उनसे अलग हुए थे। उन लोगों ने नेक नीयत से काम किया, अल्लाह ने कामयाबी दे दी। अब हमारे मुल्क के अंदर अवाम भी और गवर्नमेंट भी है, दोनों ही मिल के खा रही हैं। इसकी वजह से मैशत हमारी मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि अगर देखा जाए इंडिया, अमेरिका, चाइना, हालांकि इजराइल की बात करें तो वो तरक्की करते जा रहे हैं, दुनिया की बड़ी इकॉनमी बनते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान डाउन आ रहा है। फिर उनकी क्या वजह है? वो तो इस्लाम मतलब नॉन मुस्लिम। देखिए जी, इस्लाम के लिए हमेशा वतीरा है दुनिया सिजनुल मोमिन। अच्छा। ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मोमिन के लिए तो दुनिया कैद खाना है। अच्छा। आजमाइश की जगह है। सही। तो बाकी जो काफिर लोग हैं उनके लिए ऐशो इशरत है। अच्छा। वो दुनिया पे जो मर्जी करें, लेकिन मुसलमानों के लिए आजमाइश और ये तंगी का घर है। अच्छा। ये आजमाइशें मुसलमानों के ऊपर आती हैं। सही। लेकिन ये है कि वो जो खास तौर पे पाकिस्तानी मुसलमानों पे क्यों आती है? अगर सऊदी अरब देखा जाए, दुबई, तुर्की, या वो भी इस्लामी मुल्क है सर, वो खुश हैं, वो अपने तल्लुकात भी अच्छे कर रहे हैं, तरक्की भी करते जा रहे हैं। हम नेबर कंट्री की इंडिया की बात करें तो एशियन गेम्स के अंदर 109 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते और पाकिस्तान के अंदर एक भी गोल्ड मेडल नहीं था। अब उनके पास टेक्निक है, वो फैसिलिटीज़ देते हैं। हमारे खिलाड़ी बाहर जाते हैं, छुप जाते हैं जाकर कि चलो यार रोटी तो अच्छी मिलेगी। यहाँ पे मुल्क में तो जो है ना वो तंगी है। तो अब हुक्मरान अपनी कटोरियाँ भर रहे हैं। इनके बंगले देख लें, इनके महल्ले देख लें, इनके जो मुलाजमीन हैं उनकी जायदादें देख लें। इनको तो बंदा नहीं मिल रहा कि किसके नाम के अपनी जायदाद करवाएं। तो अब जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता चला। आप मुझे ये बताएं कि अगर देखा जाए किसी भी चीज़ को, अगर हमारे घर के अंदर मसला हो, एक घर की बात करें तो सबसे पहले हम अपने घर को देखेंगे या बाहर देखेंगे? ऑफ कोर्सली अपने घर को देखेंगे। तो आज सर हमारे मुल्क में अगर देखा जाए, आप माशाल्लाह नेशनल चैम्पियन जैसे कहा कि स्टूडेंट लेके आए, एक आप स्पोर्ट्समैन है। जैसे सर हमारे बलूचिस्तान के या हमारे बाकी जगहों का इशू चल रहे हैं, मतलब गुर्बत भी है और जिस तरह लोग तंग, क्या आपको नहीं लगता था कि हमारे सियासतदानों को पहले अपने मुल्क को देखना चाहिए था, फिर वो बाहर की बात करते? आज भी जैसे हमारे मुल्क इंडिया की या बाकी मुल्क, जैसे अफगानिस्तान के साथ मसले ख़राब चल रहे हैं, ठीक है ना, ईरान के साथ चल रहे हैं, तो पहले अपने घर को देखते फिर सर मतलब बाहर देखते। आज जैसे समझा फिर आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज के जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि अगर बात की जाए इंडिया की, जैसे कि इंटरनेशनल मीडिया ये कह रही है कि इंडिया जो है, इंडिया की इकॉनमी $10 ट्रिलियन को छूने वाली है नेक्स्ट सालों में। जो है 1 से 2 सालों में इंडिया की जो है वो चाइना और अमेरिका का मुकाबला करेगी। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक क्या सोचती है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि पाकिस्तान जो है वहाँ पे कंपनी उनकी UPI जो पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट है, उसकी वजह से उनकी इकॉनमी बहुत ऊपर जा रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उनके ऊपर जो है वो यकीन करें। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे। और हमारे मुल्क में जैसे क्रैश चल रहे हैं, जैसे जो भी इंडिया का नाम लिए, जो भी हमारे मसले चल रहे हैं कि थ्रेट्स किया जाता है, जो भी इंडिया की पॉलिसियों की या इंडिया की इकॉनमी या किसी भी चीज़ की तारीफ़ करते हैं कि अगर वो बेहतर कर रहे हैं हम उनसे अलग हुए तो हमें भी करना चाहिए। तो हमें गद्दार या कुछ कह दिया जाता है और हमें जो है हमारे पीछे मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया लग जाता है जो कि ये चीज़ें नहीं दिखाती। तो हम पाकिस्तानी बलूचिस्तान में भी बात करेंगे, सिंध पे भी बात करेंगे, KPK पे भी बात करेंगे, पूरे पाकिस्तान के इशू जो है उन पर भी बात करेंगे और ये भी दिखाएंगे कि अगर वो तरक्की कर रहे हैं, दुनिया की दूसरी जो बड़ी मुल्क है जैसे कि हमारे हमसाए मुल्क तरक्की कर रहे हैं, तो हमें भी तरक्की करनी चाहिए। इस हवाले से जो भी पाकिस्तानी पब्लिक सोचती है आप तक राय पहुँचाएंगे। देखते रहें पीपल टीवी, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम खुशनूद अली चौधरी। क्या करते हैं सर आप? मेरा अपना ही बिजनेस है। किस चीज़ का? अकबरी मंडी में। किस चीज़ का? ड्राई फ्रूट का। ड्राई फ्रूट का बिज़नेस है। मुझे ये बताएं कि बिज़नेस की इस टाइम सिचुएशन देखी जाए तो कैसी जा रही है? बहुत ख़राब है। अच्छा। हाँ जी, बहुत ख़राब है। जी। सर मुझे ये बताया, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी ना तो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, तो पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस है वो भी मतलब ज़्यादा से डाउन जाते जा रहे हैं। क्या समझते हैं को मुल्क के अंदर बेहतरी की उम्मीद है? क्योंकि 76 साल हो गए हैं, हमेशा हमने कहा कि मुल्क बेहतर होगा हमें, लेकिन अभी तक बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। असल इस वक्त जो मुल्क को चलाने वाले हैं वो हैं यानी चोर लटेरे। अच्छा।
तो वो मुल्क को लूट रहे हैं, सही। तो मुल्क को जो है ना उन्होंने गिरवी पे रखा हुआ है। अच्छा। तो हमें तो ज़रूरत है इस वक्त कोई नर आदमी की जो मुसलमान हो। सही। तो ये आपने एक बात की कि जो मुसलमान हो, हालांकि पाकिस्तान तो हमने इस्लाम के ऊपर बनाया था कि इस्लाम के ऊपर बनाएंगे इसको, पिलर तो यही था ना कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था। तो क्या चल रहा है, जैसे आपने कहा कि मुसलमान कोई मतलब बस ये मुल्क है इस्लाम के नाम से। अच्छा। लेकिन हमारा खिता जो है ना इस्लाम के नाम से है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से है। लेकिन यहाँ से कलमे का किसी से पूछे नहीं पता होगा हमारा कलमा क्या है। सही। तो बाकी दावा हर बंदा करता है, न्यू जनरेशन जो है ना एक दावा से और बढ़कर दावे बड़े बड़े करते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन नमाज के लिए कोई बंदा नहीं निकलता, ऐसे ही है। मस्जिदें खाली हैं। ऐसे ही है। मुझे ये बताएं तो- सर, अगर हम बात करें इवन के हमारे सियासतदानों ने हमेशा एक बात की कि इंडिया के अंदर फ़लस्तीन या कश्मीर के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो गया। आज हम इंडिया के मुसलमानों की ये सुनते हैं कि वो कहते हैं कि शुक्र है हमारे बड़े नहीं पाकिस्तान के नहीं, तो आज हम भी शायद कटोरा लेके फिरे। तो क्या समझते हैं, हमेशा हमारे सियासतदान तो ये कहते रहे, लेकिन आज वो दुनिया की तरक्की से तरक्की करते जा रहे हैं, बांग्लादेश हमसे ज़्यादा वो तरक्की करके 10वीं बड़ी ट्रिलियन इकॉनमी बनते जा रहे हैं। हम क्या वजह है कि हम पीछे से पीछे रहते जा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि जब इस्लाम से बंदा दूर होता है ना, तो अच्छा। हदीस में आता है कि अल्लाह जो है ना उसकी मैशत तंग कर देता है। अच्छा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी आदम तू मेरी इबादत के लिए फारग हो जा, अच्छा। मैं तेरे दिल को गिना के साथ भर सही। दूंगा, तवंगरी के तो साथ। फिर सर चाइना वो अमेरिका सब्र ने है। कैसे तरक्की कर लिया? लगा वो तो नॉन मुस्लिम है। वो तरक्की जो है ना, वो उनकी तरक्की ये नहीं है, उनका अमन आप देख लें तो वो इतने अमन में नहीं है, बहुत परेशान है। कैसे परेशान है थोड़ा सा? अब किसी दीनदार आप आदमी से पूछेंगे तो आपके जी तनख्वाह कितनी, वो कहेगा मेरी 30,000। अच्छा। बच्चे कितने? मेरे बच्चे माशाल्लाह जी 5-6 बच्चे हैं। अच्छा। तो कैसे हो? कहेगा मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा पे मैं बहुत खुश हूँ। एक ताजर आदमी है, आपका बिजनेस कैसा है जी? करोड़ों में है। अच्छा। तो क्या हालात है? कहते हैं रात को नींद नहीं आती। अच्छा। वजह क्या है कि मैं मकरूज़ होता जा रहा हूँ, मैंने जो है ना टैक्स पे जो है ना पेड कर रहा हूँ। टैक्स के अलावा जो है ना, ये इस्लामी मुल्क जमहूरिया इस्लामी मुल्क है, लेकिन टैक्स किस चीज़ का? सर ये IMF पे देखा जाए तो काम- कर्जे हमसे इसका ये हमारा- जो है ना हमारा असल, ये जो हम टैक्स पेड कर रहे हैं इस वक्त, जो हम कर्जे ले रहे हैं ना, तो ये कर्जा तो बहुत बुरी आदत है। और ये जो हम इस वक्त सूद पे ले रहे हैं, सूद ऐसे है जैसे अपनी वालदा के साथ 40 मरतबा ज़िना करना है। मुझे ये सूद बताएं, का इतना मैंने जुर्म आपसे है, इसकी सवाल- वजह से मैशत हमारी मैंने आपसे खराब हो सवाल रही ये है। पूछा था कि अगर देखा जाए इंडिया, अमेरिका, चाइना, हालांकि इसराइल की बात करें तो वो तरक्की से तरक्की करते जा रहे हैं, दुनिया की बड़ी इकॉनमी बनते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान डाउन आ रहा है। फिर उनकी क्या वजह है? वो तो इस्लाम मतलब नॉन देखें मुस्लिम जी, इस्लाम के लिए हमेशा वतीरा है दुनिया सिजनुल मोमिन। अच्छा। ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मोमिन के लिए तो दुनिया कैद खाना है, अच्छा। आजमाइश की जगह है। सही। तो बाकी जो काफिर लोग हैं उनके लिए ऐशो इशरत है, अच्छा। वो दुनिया पे जो मर्जी करें, लेकिन मुसलमानों के लिए आजमाइश और ये तंगी का घर है। अच्छा। ये आजमाइशें मुसलमानों के ऊपर आती हैं। सही। लेकिन ये है कि वो जो खास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमानों पे क्यों होती है? अगर सऊदी अरब देखा जाए, दुबई, तुर्की, या वो भी इस्लामी मुल्क है सर, वो खुश हैं, वो अपने तल्लुकात भी अच्छे कर रहे हैं, तरक्की भी करते जा रहे हैं। देखें जी, एक है कि सिर्फ हम इस्लामी मालो मुल्क है। मता को देखते हैं। अगर हम मालो मता को देखते हैं तो हम समझते हैं हम कामयाब हो गए। तो कामयाबी ये नहीं है, कामयाबी असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। अच्छा। जो बंदा अपने यानी अपने आप को बचाकर, अपने दामन को बचाकर इस्लाम के ऊपर रसूलुल्लाह यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सर ये तो सारे ही यकीन रखते हैं, चाहे मुसलमानों की बात या नॉन मुस्लिम को पता है कि हमने मरना भी और मर के ऊपर ही जाना है। ये तो इसके ऊपर तो हर बंदा यकीन रखता है। यकीन रखता है। अब मैं जो कहना चाहता हूँ वो बात ये है कि हम मुसलमान हैं। अगर मैं आपसे पूछूं हमारा कलमा क्या है, तो शायद हमें ना पता चले हमारा कलमा क्या है। तो जैसे भी आप बात करेंगे वो उसको कलमे का इल्म नहीं है। कलमा है हमारा शहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व शहादु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब अल्लाह की ज़ात में पूछें भाई हमारे अल्लाह कहाँ पे हैं, तो वो कहेंगे जी हमें तो कलमे का पूछेंगे, कलमा वो कहेंगे कौन सा कलमा, यानी कलमा वही को ना हमारा सर, पता अगर नहीं। देखा जाए तो अब अल्लाह की ज़ात का पूछा जाए भाई हमारे अल्लाह कहाँ पे हैं, इन लोगों को इतना पता नहीं है कि अल्लाह कहाँ पे है। एक लौंडिया काफरा औरत से आप अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह कहाँ पे है, उसने कहा अर्रहमान अर्श इस्तवा, मेरे अल्लाह अर्श पे मुस्तवी हैं। तो आज जैसे मर्जी सवाल करेंगे अल्लाह कहाँ पे है, वो कहेगा हर जगह पे, हर दिल में, यानी हर जानी के दिल में भी, हर गंदगी वाली जगह पे।
इन अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह तो खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। तो मसला ये दुनिया के मालो मता कामयाबी इसको हम समझते हैं। अच्छा। तो अल्लाह जो है ना जिसको यानी गनी कर दे उसके दिल को सब्र के साथ भर दे। असल ये जो सब्र है ये बहुत बड़ा एक अल्लाह की क्या तरफ आपको से। नहीं लगता कि सर हमें भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए? दुनिया के सिस्टम को भी तो चलाना चाहिए ना। जैसे अगर हम दुनिया पे हैं, जैसे अगर आप देखें, जैसे आपने वसल्लम की बात की तो तिजारत उन्होंने भी की, सिस्टम उन्होंने भी किया, हर चीज़ को लेके वो चले, एजुकेशन पे भी उन्होंने फोकस किया। देखें लेकिन आज जी, क्या- ये हमारा मुल्क है, जो हमारे हुक्मरान हैं। मैं खुद नेशनल चैम्पियन हूँ। अच्छा, किस चीज़ के जी? मैं वुशु का, कुंफू का मैं नेशनल चैम्पियन हूँ। एशिया में पाकिस्तान की तारीख का पहला मेडल मेरा स्टूडेंट लेकर आया है। अच्छा। एशिया से शौकत अजीज़ के वक्त में कुल 9 लाख रुपया इनाम भी मिला। अच्छा। लेकिन सब जो है ना वो कोई उनको क्लबें नहीं दी जा रही, कोई प्लेटफार्म नहीं दिया जा Facilities रहा, नहीं दी जा कोई रही। फैसिलिटी नहीं दी जा रही कि ये लोग जो है ना अब हम आगे सिखा सकते हैं लोगों को, बहुत कुछ सिखा ये सकते आपने हैं। बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम नेबर कंट्री की इंडिया की बात करें तो एशियन गेम्स के अंदर 109 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते और पाकिस्तान के अंदर एक भी गोल्ड मेडल एक नहीं भी है। गोल्ड मेडल नहीं था। अब उनके पास टेक्निक है, वो फैसिलिटीज़ देते हैं। हमारे खिलाड़ी बाहर जाते हैं, छुप जाते हैं जाकर कि चले यार रोटी तो अच्छी मिलेगी। यहाँ पे मुल्क में तो जो है ना वो तंगी है। तो अब हुक्मरान अपनी कटोरियाँ भर रहे हैं। इनके बंगले देख लें, इनके महल्ले देख लें, इनके जो मुलाजमीन हैं उनकी जायदादें देख लें। इनको तो बंदा नहीं मिल रहा कि किसके नाम के अपनी जायदाद करवाएं। तो अब जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता सर, चला आप मुझे ये जाता है। बताएं कि अगर देखा जाए किसी भी चीज़ को, अगर हमारे घर के अंदर मसला हो, एक घर की बात करें तो सबसे पहले हम अपने घर को देखेंगे या बाहर देखेंगे? ऑफ कोर्सली अपने घर को देखेंगे। तो आज सर हमारे मुल्क में अगर देखा जाए, आप माशाल्लाह नेशनल चैम्पियन आप जैसे कहा कि स्टूडेंट लेके आए, एक आप स्पोर्ट्समैन हैं। जैसे सर हमारे बलूचिस्तान के या हमारे बाकी जगहों का इशू चल रहे हैं, मतलब गुर्बत भी है और जिस तरह लोग तंग, क्या आपको नहीं लगता था कि हमारे सियासतदानों को पहले अपने मुल्क को देखना चाहिए था, फिर वो बाहर की बात करते? आज भी जैसे हमारे मुल्क इंडिया की या बाकी मुल्क, जैसे अफगानिस्तान के साथ मसले ख़राब चल रहे हैं, ठीक है ना, ईरान के साथ चल रहे हैं, तो पहले अपने घर को देखते फिर सर मतलब बाहर देखते सिस्टम को। ये मरकज़ी मुस्लिम लीग के अंदर सलाहियत है, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं। उन्होंने बलूचिस्तान में जाकर बलोची भाइयों को साथ मिलाया है। अब हालांकि आपने देखा है प्रोटेस्ट चल रहा है इस्लामाबाद के अंदर, जैसे वो आए हैं तो हमारे किसी भी सियासतदान ने उनका साथ नहीं दिया, इवन के इस्लामाबाद पुलिस ने उनको जैसे जेलों में डाला है। बिल्कुल जी। अब जो है ना ये जमात दावा वाहिद जमात है, मरकज़ी जमीयत, मरकज़ी मुस्लिम लीग, उन्होंने काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, बलोचों को साथ मिलाया। अब क्योंकि कोई भी ऐसा स्टेज नहीं है जिस स्टेज पे वो आकर नहीं बैठते, साथ बैठते हैं अच्छा। और साथ खड़े होते हैं और जो है ना वो कंधे के साथ कंधा मिलाकर हमारे साथ चल रहे हैं। लेकिन ये है कि जब उनके साथ हम तावन नहीं करेंगे, उनको साथ नहीं मिलाएंगे तो वो ज़ाहिर बात है जी वो और जब वो बागी होगा फिर सर हम ये कहेंगे कि इसमें इंडिया की साजिश थी और आज शायद ये बागी, बिल्कुल, यही बात आएगी ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। जब एक बंदे का जो है ना वो मारा जा रहा है, उसके भाई को कत्ल किया जा रहा है, तो फिर हम खुद ही कहेंगे कि देखिए जी ये टेररिस्ट है। हाँ। ये तो जो है ना ये इंडिया की साजिश है। इंडिया की साजिश है। लेकिन वो इंडिया को, इराक को तो ऐसे बंदे चाहिए। वो तो तलाश कर रहे हैं ना कि हमें कोई ऐसा बंदा मिले जो मजलूम है, तो उसको सर हम हम इंटरफेयर करने ही क्यों देते? जैसे आपने कहा कि राख होना चाहिए, तो हम इंटरफेयर करने क्यों देते हैं अपने मुल्क के अंदर? यही तो सबसे बड़ी ये गुर्बत है। अच्छा। गुर्बत की वजह से जो है ना जब यानी हुक्मरानों की तरफ से जुल्म आता है तो वो जो है ना बाहर की तरफ भागते हैं। अभी आपने देखा मीडिया के कितने बड़े लोग बाहर भागे हुए ऐसे ही हैं, है। तो उनको मुल्क में आने नहीं दिया जा रहा। आप हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाएंगे, आपके घर तक ये लोग पहुंचे, आप रसाई इनकी जो है ना वो हाथ इनके बड़े लंबे हैं। सर इवन के हमारा एक दोस्त था, उसने बात की कि जैसे कि इंडिया से तिजारत होती थी, आपको पता है चीज़ें कितनी सस्ती थी, जैसे बॉर्डर से आती थी। उसने इस पे बात की कि तिजारत करनी चाहिए और यकीन करें उसके पीछे पड़ गए, मतलब उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि यार नेबर के साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए सर? अगर इंडिया अफगानिस्तान के साथ, ईरान है, तेल ले, इंडिया से चीज़ें ले, अफगानिस्तान ने 8 तेल के कुएं निकाले, तैयारी करे, सबके साथ तो हमारे मसले ख़राब है। जब इस पर बात की जाती तो कह दिया जाता है ये तो गद्दार है। देखिए जी, आप इस मुल्क के बासी हैं, अगर आपको गद्दार कहे जाएं क्योंकि आप हक की आवाज़ उठा रहे हैं ना। यही चीज़ है। वल्लज़ी अरसला रसूला बिल हुदा व दीनिल हक, मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान कहता है कि हक लेकर आए थे, ठीक है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हक को गालिब किया था। तो आप भी मुल्क के, इसी मुल्क के बाशिंदे हैं। अगर बेहतर होगा तो हम ही खुश होंगे जी ना। जी बिल्कुल, आप बेहतरी के लिए सोच रहे हैं तो एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हक आवाज़ को उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं, और आपके ऊपर बड़ी बड़ी आजमाइशें हैं, तकलीफ़ें हैं।
आपके ऊपर जो है ना इस वक्त यानी वेपन भी ताने जा रहे हैं, ऐसे ही है आपको सर। सिलेंडर भी किया जा रहा ऐसे ही है। आप हक की बात को जो है ना उजागर कर रहे हैं, बहुत बहुत आपकी मेहरबानी। सर। इस वक्त इस्लामी लोगों का इंशाल्लाह अभी चेंज आ रहा है। अब जो जितने भी सियासी लुटेरे हैं इन सब को जो है ना लोगों ने देख लिया है। अब इंशाल्लाह इस्लाम का दौर दारा है, अब इंशाल्लाह इस्लाम की बारी है। इस्लाम को गालिब होना है। ये जिहाद को ना किसी जालिम का जुल्म रोक सकता है और ना ही ये रुकेगा इंशाल्लाह। ये क़यामत तक जिहाद जारी सर, रहना। जिहाद का अगर वैसे जिहाद देखा जाए तो जद्दोजहद अपने है, सबसे जद्दोजहद है। आप ये जद्दोजहद कर रहे हाँ, हैं, बिल्कुल। इस वक्त आप जिहाद कर रहे हैं कि आप जुल्म के खिलाफ आप ऐसे खड़े ही है, हैं। ऐसे ही। आप जो गुर्बत है, तंगी है, उसके खिलाफ आप ऐसे ही खड़े है, हैं। ऐसे ही है। जिहाद और चीज़ है, किताल और चीज़ है। हाँ। आप किताल नहीं कर रहे, यानी आपने वेपन नहीं पकड़ा हुआ, आप तो जिहाद कर रहे हैं। ये तो आपका बड़ा जिहाद है कि आप एक बुराई को ख़त्म करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद करना ये जिहाद चले, है। सर, आपने बहुत अच्छा किया, मुझे बड़ी खुशी हुई सर। आपके साथ मुलाकात करके। जज़ाकल्लाह थैंक यू। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है जी आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद सदीक साबरी है। अच्छा, पान वगैरह बनाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह मेहरबानी अल्लाह की। मुझे ये बताएं सर, हम बात करेंगे अगर मुल्की हालात की बात जाए, बिज़नेस की बात की जाए, तो कोई भी कंपनी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं करे। इवन कि जो पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस है उनके हालात भी डाउन जा रहे हैं। क्या समझते हैं कैसे बेहतर होगा यार? 76 साल हो गया, मुल्क नीचे से नीचे जाता जा रहा है। बात पता क्या है, हर मुल्क में जो हमारी कंपनियां निकल के बाहर के मुल्कों में गई हुई हैं, बांग्लादेश में टेक्सटाइल हमारी सारी शिफ्ट हुई उसकी है। वजह यह है कि वो उनको बेनिफिट दे रहे हैं, उनको इतनी की सपोर्ट दे रहे हैं कि वो कहते हैं यहाँ बैठ के कारोबार करो, इन्वेस्ट करो, ऐसे ही है। और उन लोगों को जो फ़ायदा होता है वो वहाँ चले जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट, हमारे पाकिस्तान को चाहिए कि कंपनियों को बेनिफिट दें, कंपनियों को फ़ायदा दें, ताकि यहाँ पे मुल्क पाकिस्तान में काम हो और हमारा मुल्क खुशहाल हो। सर आप जिस जगह पे आए ये फेमस जगह, यहाँ पे देखा जाए तो बहुत बड़ी मार्केटें हैं, ठीक है, लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान नहीं बना रहे कि अगर हम पाकिस्तान का टैग लगेगा, मेड इन पाकिस्तान बनेगा तो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान बनता नजर या तो चाइनीज़ कंपनी है या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सारी चीज़ें। असल में हमारी गवर्नमेंट हमारी आवाम के साथ प्यार नहीं कर रही। प्यार करे तो आवाम खुशहाल हो जाएगी। इस टाइम बिलों से मार खा रहे हैं, गैस नहीं आ रही, गैस के बिलों से मार खा रहे हैं, बिजली से मार खा रहे हैं, रोज़गार इस टाइम परेशान है। हर आदमी रेडी से लेके ऑफिस तक, जो कंपनी वाले लोग हैं वो लोग परेशान हैं। हम लोग उनको खुशहाल जरूर देखते हैं। अल्लाह ने एक पर्दा रखा हुआ है, लेकिन पर्दा इस टाइम जो है ना अल्लाह ने मेहरबानी करी हुई है, लेकिन इस टाइम है नहीं। उसकी वजह है कि कुछ हमारी गवर्नमेंट तावन नहीं कर रही। हमारी दरख्वास्त है, अपील है गवर्नमेंट से कि कंपनियों से, अवाम उन्नास से बेहतरी लाए। आप मुझे ये बताएं, आप लाहौर से ही थे या हिजरत करके आए थे? मतलब नहीं, हिंदुस्तान हमारे या सब- बड़े इंडिया से पाकिस्तान 1947 में सही। दिल्ली के शहर से हिजरत करके पाकिस्तान में आए। हमारे दादा, हमारे वालिद और हम सब अंदरून शहर 12 गेट लोहारी गेट के रहने वाले हैं, तो वहीं की मुझे हमारी अब ये बताएं, अगर आपके वहाँ से हिजरत करके आए थे, देखा जाए तो बांग्लादेश हमसे लदा हुआ है, इंडिया वो तरक्की करते जा रहा है। जैसे मैं न्यूज़ सुन रहा था, कह रहे थे कि उनकी 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनते जा रहे हैं, हर चीज़ वो इंडिया में ला रहे हैं। तो हम सर उनकी पॉलिसी से देख के नहीं क्यों सीख नहीं पा रहे? क्योंकि हम भी उनसे लदा हुए थे। उन लोगों ने नेक नीयत से काम किया, अल्लाह ने कामयाबी दे दी। अब हमारे मुल्क के अंदर अवाम भी और गवर्नमेंट भी है, दोनों ही मिल के खा रही हैं, तो तरक्की कैसे करेगा? ऐसे तरक्की नहीं होगी। गवर्नमेंट मुखलस होकर अवाम के साथ चले, अवाम गवर्नमेंट के साथ चले, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी मेरे रब के हुक्म से। बात इतनी है कि गवर्नमेंट जरा हमारे अवाम के बारे में सोचे, परेशानियां हैं। गवर्नमेंट आवाम के बारे में सोचिए। गवर्नमेंट ने ये लॉलीपॉप दे दिया, इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म होगा या बाकी जगहों पर जुल्म होगा, ठीक है, अपने मुल्क को नहीं सियासी देखते। मामलात हैं उनके, हाँ जी। सियासी पॉलिसियां खेलते हैं अवाम को पागल बनाने के लिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है। मसला ये है कि मेरे भाई गवर्नमेंट को चाहिए पहले अपने मुल्क को, पाकिस्तान को देखे, अवाम को देखे, उसको लेकर चले। मार्केटें हमारे इस टाइम इतनी ठंडी है कि हर कारोबारी बंदा कारोबार परेशान कहीं भी है। नहीं है इस टाइम, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है वो निज़ाम चला रहा है, सही है। उसकी मेहरबानी है। लेकिन जैसे हालात हैं, एक दूसरे से रोटी भी हम देना छीन ले, बल्कि हम ऐसे हो गए। लेकिन ये मेरे पाक परवरदिगार की मेहरबानी है। बताएं ना, मुल्क पाकिस्तान देखा जाए तो इस्लाम के ऊपर बनाया था, क्या सिस्टम चल रहा है? बस इस्लाम के ऊपर बनाया था, इस्लाम के ऊपर ही चल नहीं रहे। ना आवाम चल रही है, ना गवर्नमेंट चल रही है। अगर दोनों ही चलेंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का बोलबाला होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के सदक़े में अल्लाह पाक की मेहरबानी होंगी, हजूर की मेहरबानी होंगी। हम लोग हजूर से प्यार करते हैं, तो हजूर के नक्शे कदम पर चलें, उनके सुहाने हयात को देखें, पढ़ें। चल नहीं रहे, जैसे चल नहीं रहे, हमें कुताइयाँ बहुत हैं। ऐसे ही है।
हमारे उलमाओं में भी है, हमारे अवाम में भी है, बहुत सी कोताहियाँ हैं, अल्लाह पाक उसको दूर फरमाए। आपसे एक दो सवाल करके टॉपिक ख़त्म करूँगा। मुझे ये बताएं सर, अगर देखा जाए तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ें बताई गई हैं कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो गया, ठीक है, कश्मीर पे होगा, फ़लस्तीन। क्या आपको नहीं लगता कि पहले हमें अपने मुल्क के पाकिस्तान को देखना चाहिए था, पाकिस्तान को बेहतर करना चाहिए था? अगर आप और मैं खुशहाल होते तो धन तरक्की होती। क्या समझते हैं? जाहिर है पहले हमने अपना घर देखना था, फिर उसके बाद दूसरों को। और जो अपना ईमानदारी के साथ अगर हम चलें, ये करप्शन वगैरह ख़त्म करें। मेन बात तो करप्शन है ना, हर अदारे से लेके रेडी तक सब करप्शन और सिर्फ करप्शन है। करप्शन के अलावा कोई बात नहीं करता। सर क्या समझते हैं आप? तो इधर हैं, यहाँ तो बड़ी प्रोडक्ट आती थी जैसे कि सिस्टम, क्या समझते हैं तिजारत आपको नहीं लगता करनी चाहिए? अफगानिस्तान से हम नहीं तिजारत कर रहे, इंडिया से नहीं कर रहे, ईरान से नहीं कर रहे, क्या आपको लगता नहीं कि हम सायों से तिजारत करेंगे, मालो दौलत लेंगे तो फिर ही सिस्टम चल सकता है? करते भी हैं, नहीं भी करते। अगर करते हैं तो वो करते हैं, वो पहले दुबई जाती है, दुबई से आती हाँ है जी, डायरेक्ट बॉर्डर से। डायरेक्ट हमारे आ नहीं रही। अगर हम अपना ये बलूचिस्तान का जो सिस्टम है ये बेहतर करें, यही बात है। हाँ, तो मेरे ख्याल से काफ़ी तरक्की करेंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की है। हमारे सियासतदान हमेशा कश्मीर का नारा तो लगाते, लेकिन अपने बलूचिस्तान का सिस्टम नहीं बेहतर करते। यहाँ पे इतने एसेट्स है कि अगर हम निकालें तो मुल्क बेहतर हो सकता है। बेशक इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। अगर मज़ीद बेहतर करेंगे तो माशाल्लाह काफ़ी तरक्की करेंगे। हमने जो अपना ये शिप का सिस्टम बेहतर करना चाहिए, और जो ये बना रहे हैं हम सी पैक वाला, वो भी अभी रुका पड़ा है जी, वो भी रुका पड़ा है। वो किस वजह से रुका हुआ है कि यहाँ तो ये सिस्टम है कि अगर इलेक्शन 5 साल के लिए होते हैं, ठीक है, वो 5 साल कोई हुकूमत पूरी कर ही नहीं रही। एक ऊपर आता है, 4 नीचे खड़े होते हैं उसकी टांगे खींचने के लिए। प्रॉपर हम किसी को टाइम ही नहीं दे रहे। अगर टाइम दें किसी को काम सेट करने के लिए तो काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू।